बीजेपी ने की स्मृति पर कार्रवाई, यूपी से कर दिया बाहर। क्या अपनी ही पार्टी की सबसे चर्चित नेताओं में शामिल स्मृति ईरानी अब सिस्टम की मार यहां पर झेल रही हैं? क्या अमेठी में कुछ ऐसा यहां पर हो गया है जिसने बीजेपी की ही मुश्किलें यहां पर बढ़ा दी? क्या बीजेपी ने ही स्मृति ईरानी को बाहर का रास्ता यहां पर दिखा दिया है? दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप भी कहेंगे कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस स्मृति ईरानी को बीजेपी ने कभी अमेठी का सबसे बड़ा चेहरा बनाकर पेश किया, जिस स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर राष्ट्रीय राजनीति में सुर्खियां बटोरी, आज उसी स्मृति ईरानी का नाम यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट से गायब बताया जा रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले इस मुद्दे की टॉप हेडलाइंस की ओर बढ़ते हैं, क्या चल रही हैं। पहली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए, यूपी पंचायत चुनाव की नई वोटर लिस्ट में स्मृति ईरानी का नाम गायब, जिंदा लोगों के नाम काटे, मृतकों के जोड़े। अगली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए, यूपी में वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब, पंचायत चुनाव पर डीएम बोले करवा रहे हैं जांच। अगली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए, यूपी पंचायत चुनाव मतदाता सूची से पहले स्मृति ईरानी का नाम गायब, फिर आनन फानन में अफसर को गई चिट्ठी। आपने हेडलाइंस देख ली, किस तरह से मुद्दा गर्मा चुका है, या हो सकता है मुद्दा गरमाया यहां पर जा रहा है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो जारी हुई और लिस्ट सामने आते ही अमेठी में राजनीतिक हलचल जो है तेज हो गई। और कारण क्या था भला? कारण था पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का नाम वोटर लिस्ट में दिखाई ही नहीं दिया। जी हाँ, वही स्मृति ईरानी जिन्होंने अमेठी में घर बनाया, गृह प्रवेश उन्होंने किया, अपना वोट ट्रांसफर कराया और 2024 लोकसभा चुनाव में यही मतदान भी उन्होंने किया था। यानी कि उन्होंने इतना सब बीजेपी के लिए किया, लेकिन अंत में बीजेपी ने क्या किया? अब पंचायत चुनाव की अंतिम सूची में नाम उनका गायब है, ये बीजेपी ने किया। बस फिर क्या था? सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। लोग पूछने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या सिस्टम ने स्मृति ईरानी को ही बाहर का रास्ता यहां पर दिखा दिया, या फिर कहीं बीजेपी के अंदर ही कोई नया खेल तो नहीं चल रहा है? सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट यहां पर देख लीजिए, क्या यहां पर लिख रहे हैं। इन्होंने रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूपी पंचायत चुनाव की नई वोटर लिस्ट में स्मृति ईरानी का नाम नहीं है, साथ ही कई जगह जिंदा लोगों के नाम कटने और मृतकों के नाम जुड़े होने की चर्चा भी सामने आई है। जी हाँ, क्या हो रहा है? ये बीजेपी की राजनीति में हो क्या रहा है? जिंदा लोगों के नाम तो इसमें नहीं है, लेकिन मृतकों के नाम इसमें जरूर यहाँ पर जोड़ दिए गए। यानी जिंदा ना सही, जो है भी नहीं, इस दुनिया में मर चुके हैं, उन्हें भी भाजपा सरकार चुनाव लड़वाने वाली है। साफ है, घपलेबाज सरकार का घपला दुनिया ने अब देख लिया है। जी हाँ, ये सरकार का घपला अब जनता के सामने आ चुका है। अब जो भाजपा ये धोखेबाजी हमेशा से करते आई है, ईवीएम में सीट चोरी, वोट चोरी, उसका भी पर्दाफाश यहाँ पर हो गया है। अब जरा सोशल मीडिया का माहौल भी आप देख लीजिए, जरा ये ट्वीट आप देखिए, किस तरह से जनता भी अब इनकी खिल्ली यहाँ पर उड़ा रही है। आंशी यादव यहाँ पर लिखते हैं, ये यूजर यहाँ पर लिखती है, स्मृति ईरानी का भी कट गया। उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट से अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का नाम कट गया। जब इस स्मृति ईरानी ने आपत्ति यहाँ पर जताई तो वहां के जिलाधिकारी संजय चौहान ने बताया कि अलग से आवेदन करना होगा। अब कोई इतने स्पेशल पर्सन के साथ धोखा यहाँ पर कैसे कर सकता है? अब ये खुद बीजेपी से ही तो सवाल किससे करेंगी? खुद ये बीजेपी से है, सवाल ही किससे अब करेंगी? अब खुद की ही सीट यहाँ पर है नहीं, उनका नाम यहाँ पर है नहीं, तो अब सवाल भी किससे करे तो करे किससे? यानी कि सोशल मीडिया पर लोग जमकर तंज यहाँ पर कस रहे। कई लोग ये कह रहे कि जो नेता चुनावी मंचों से वोटर लिस्ट और लोकतंत्र की बात करते थे, आज खुद उनका नाम सूची से गायब है। अब तो सबूत भी लोगों को मिल गया है।
बीजेपी ने सब खरीद लिया है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, सब वही तय करती है। यानी कि कितनी सीटें आएंगी, कितनी भाजपा को जुटानी है, कितनी सीट जो है कांग्रेस को जाएगी, ये सब भाजपा करती है। सब जो है भाजपा ने अपने हिस्से में यहाँ पर ले लिया है। चुनाव आयोग को भी अपनी तरफ उन्होंने कर लिया है। सही कहा था मीनाक्षी नटराजन का, आपने वो बयान यहाँ पर सुना होगा, उन्होंने सही यहाँ पर कहा था। मीनाक्षी नटराजन ने जब कहा था कि चुनाव आयोग जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है, उन्होंने सही कहा था। जैसे उनके साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है, वही अब खुद की बीजेपी की नेता के साथ ये करने जा रहे हैं। भाजपा खुद की नेता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। बताओ, भाजपा अपनों का ही दिल यहाँ पर तोड़ रही है। जनता का कैसे तुम जनता को खुश यहाँ पर रखोगे? हालांकि प्रशासन की तरफ से भी सफाई यहाँ पर आई है। अमेठी के जिलाधिकारी संजय चौहान ने यहाँ पर कहा कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अलग से आवेदन इनको देना पड़ेगा। अब ये जांच यहाँ पर की जा रही है कि आवेदन अगर जमा किया गया था तो इनको नाम जो है सूची में आएगा, अगर नहीं किया गया था तो नहीं आएगा। अगर आवेदन मिला होगा तो नियमों के अनुसार नाम सूची में शामिल जो है वो कर लिया जाएगा। यानी प्रशासन इसे तकनीकी प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन राजनीति में सवाल यहाँ पर खत्म नहीं होते, क्योंकि मामला किसी आम व्यक्ति का यहाँ पर नहीं है, बल्कि देश की पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े चेहरे का यहाँ पर है। यही वजह है कि विपक्ष को भी तंज कसने का मौका यहाँ पर मिल गया है। कुछ लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अगर स्मृति ईरानी जैसी वीआईपी नेता का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है तो आम जनता के नामों का क्या हाल होगा? बीजेपी तो अपने हिसाब से यहाँ पर नाम जो है रखती होगी। वहीं बीजेपी समर्थक यहाँ पर कह रहे हैं ये सिर्फ कागजी प्रक्रिया की वजह से यहाँ पर हुआ है और जल्द ही सुधार यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अमेठी से लेकर लखनऊ तक एक ही चर्चा है, जिस नेता ने अमेठी में वोट डाला उसी का वोट गायब कैसे हो गया? क्या ये प्रशासनिक चूक है? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इतना यहाँ पर तय है कि पंचायत चुनाव शुरू होने से पहले स्मृति ईरानी का नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की खबर ने यूपी की राजनीति में बड़ा बवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए क्या ये सिर्फ गलती है या फिर मामला कुछ और ज्यादा बड़ा है। बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।